हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का मास्टर की चैनल में। और एक ज़बरदस्त बेहतरीन और एक नए क्रैश कोर्स स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि पूरा का पूरा फोकस्ड है आप लोगों के 10th के सिलेबस को टाइमली और मोस्ट इफ़ेक्टिवली कवर कराने में। एंड इस बात की गारंटी आपसे मास्टर की चैनल लेता है कि जो भी हम लोग पढ़ाएंगे पूछा उसी में से जाएगा। सो क्लासेस को एकदम मस्ट अटेंड कीजिए, रेगुलरली अटेंड कीजिए, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, देखिए वैसे मैं शुरू से शुरू कर सकता था, लेकिन उसमें छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। उनको जाके प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ से बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता चल गई थी, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ कि P जो हमने यहाँ पे डिनोट किया है, ये P और कुछ नहीं कहलाता है पोल, जो कि एकदम सेंटर होता है इस स्फेरिकल यूनिट का, जो रेड डॉट से दिखाया मैंने। थोड़ी सी लाइनें इधर उधर बनी हैं क्योंकि रफ डायग्राम है, बट आई होप आपको चल जाएगा। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, जो जिसका ये पार्ट है, जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उसका सेंटर हुआ करता था। एंड सेम इस साइड भी आपको वही देखने मिल रहा है। एंड फोकस इज जहाँ से पैरेलल लाइंस आती हैं और इसके थ्रू पास करती हैं। तो पहला पॉइंट ये है, पहला रूल ये है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि रे ऑफ लाइट पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था। फोकस की पहचान ही कुछ ऐसे है, आपको जब भी बनाना है तो स्केल से बनाएं। स्केल से मतलब ये आपने एक आर्क कट किया रख के, फिर उसके सेंटर में इसको F को रखा है ना, इस तरीके से। तो जब भी आप ऐसा बनाएंगे देखेंगे तो ये हमेशा F के थ्रू पास होंगी, चाहे पैरेलल रेज यहाँ से आएँ या फिर ये इस जगह से आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू पास थ्रू दिस F पॉइंट ओनली, है ना। थोड़ा सा स्केल से नहीं था इसलिए गड़बड़ हो गया, तो आप बनाते वक्त बस ध्यान रखें कि स्केल से ही बनाएं। बाय द वे, अगर मैं पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाऊँ तो बच्चे आप ध्यान से देखें, ये पैरेलल लाइन एक्चुअली इस तरफ जा नहीं सकती, ये कुछ ऐसी निकल जाएगी, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेगा ही ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस वाले लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये हमेशा फोकस से पास करती हुई दिखाई देगी। मतलब अगर हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब ये अगर नहीं जाता तो ये कहाँ से पास करता, तो ये इस जगह से पास करता, ठीक है। तो कुछ भी हो, अगर पैरेलल जा रही हैं तो फोकस से पास करती हुई दिखेंगी। ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअली फोकस से पास करेंगी। तो ये आपका पहला लॉ हुआ, रूल हुआ। दूसरा, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, जो हमारे फोकस से पास कर रही है, ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास कर रही है, विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए बहुत सिंपल, मतलब उल्टा हो गया, पहले वाले का उल्टा है ये। पहला वाला क्या बोल रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये बोल रहा है कि भैया जो फोकस से जा रही है ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन रही है क्योंकि फ्री हैंड बना रहे हैं हम, है ना। और फ्री हैंड बनाने का कारण क्या, आप पूछेंगे सर फ्री हैंड बना क्यों रहे हो आप, फ्री हैंड छोड़ो मत बनाओ। मैं कहूँगा कि यार एग्ज़ाम में इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, है ना। मान लो आपसे टाइम रश में चला गया तो एक अंदाज़ा होना चाहिए फ्री हैंड ड्राइंग का भी, है ना, उसका अलग मज़ा है अपना। चलिए, वैसे ही अगर यहाँ से पास करती हुई दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ से एक्चुअली पास नहीं कर रही, कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ से पास कर रही होती, अगर हम इसको ट्रेस करें पीछे की ओर, तो ये कुछ यहाँ से पास कर रही होती तो पैरेलल हो जाएगी। एक्चुअली पास नहीं कर रही, पास कर रही होती तो सिंपल। तो ये कॉन्वेक्स में, ये कॉनकेव में ऐसा रहेगा, मतलब इसमें वर्चुअली दिखेगा ऐसा कि पास हो रहा, चाह रही है लेकिन पास नहीं हो रही, एंड इसमें आपका एक्चुअली पास करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्रेसेस द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना।
रे ऑफ लाइट कोई भी विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ट्रेसेस द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके अलोंग चली, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग अगर वो जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ये नेक्स्ट थर्ड रूल है। अब रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते वापस आ जाएगी। इन द सेम वे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे एक्चुअली तो पास नहीं कर सकती ना, प्रॉब्लम है कॉन्वेक्स के साथ में, तो ऐसी प्रतीत होती है। तो अगर जो प्रतीत होती है तो आई गई, बात बराबर हो गई जी। समझ पा रहे हैं? यानी कि उसका आना जाना वन एंड द सेम थिंग, वो मतलब सेम पाथ से जाएगी, उसमें कोई भी पाथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ पा रहे हैं? इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, ध्यान रखने वाली बात यहां पे रहेगी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ये बहुत सिंपल है और नॉट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में पूछने लायक, है ना। इससे इमेज फॉर्मेशन का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो हम लोग डायग्राम्स देखेंगे वो ऊपर के एक दो लॉज से ही आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये बोल रहा है ओब्लिकली, मतलब किसी एंगल पे अगर आई तो ओब्लिकली ही जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ही जाएगी। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड है ही, आई इक्वल्स टू आर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे क्या एक्चुअली पास कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे भी मतलब ये पोल की बात कर रहा है तो पोल पे तो पास कर सकता, हाँ इधर नहीं जा सकता, इधर से एक्चुअली नहीं जा सकता, पोल से तो पास कर ही सकता है कि नहीं। ये रहा आई एंड ये रहा आर, इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, चाहे कुछ भी हो ऐसे ही जाएगा। एंड बाय द वे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एवरीवेयर अवेलेबल। तो आइए एक छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं। पहला जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास करेगा, जो पैरेलल है कॉन्वेक्स में वो लगेगा कि ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, फोकस से पास कर रहा है। उल्टा हो जाएगा, उल्टा भी ट्रू है कि जो फोकस से पास कर रहा है पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। नेक्स्ट बोलता है ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, उसको और किसी चीज से मतलब ही नहीं है। एक जो ओब्लिक आ रहा है वो ओब्लिक जाएगा, बात खत्म। तो ये तो रूल्स हो गए भैया। अब बारी आती है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी बनती हैं। अब मैं देखो सबसे पहली चीज़, कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो यहाँ ध्यान दें कि जब भी हम लोग इसमें इमेज की बात करेंगे ना, मतलब या ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग एक एरो से दिखाएंगे, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। क्योंकि ऑब्जेक्ट आम हो सकता है, कबूतर हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो हम लोग को तो नहीं, हम लोग के लिए देखो मतलब बेसिकली आप देखिए कि अगर रे ऑफ लाइट बनानी है तो रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली, यहाँ से कहीं से मान लो पैरेलल है तो फोकस से निकल गई। अब हमें क्या पता यार, पैरेलल है फोकस से निकल गई, अब आगे क्या, है ना। कैसे पता चला कि इमेज कहाँ बन रही है? तो फोकस से जो जाएगी वो, तो दो में आपको इमेज फॉर्मेशन मिल जाती है कि दो के इंटरसेक्शन से आपको इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसीलिए इसको लेके चलो, ठीक है। तो जब कभी आप ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ना भाई, तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ऑब्जेक्ट हमेशा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय योर एरो। एक एरो, सिंपल फिजिक्स में एरो साइन से ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, साइन कन्वेंशन देख लीजिए, थोड़ी सी जगह कम है लेकिन काम चल जाएगा। साइन कन्वेंशन की बात करें अगर बंधु, तो साइन कन्वेंशन में देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है अगर तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर तो नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये न्यूमेरिकल्स के टाइम पे काम में आएगा, मिरर फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे। अभी उसकी बात नहीं कर रहा, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो, ये हमारी मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब ये कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो सोचो इन्फिनिटी से हमेशा रेज जो आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आएंगी, है ना। इन्फिनिटी से अगर हम लोग रेज को उठाएं लें, जैसे सन है, वो सन को हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से जो रेज आ रही है उनको मैं कैसा बोलूँगा, पैरेलल रेज ही बोलूँगा, और तो क्या बोल सकता हूँ, है कि नहीं। सो दोज रेज आर पैरेलल। तो देखो जो पैरेलल आएंगी वो हमेशा कहाँ रहेंगी, इस जगह। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? तो आइए ज़रा इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें कुछ एक फीचर्स हैं, ज़रा नोटिस करें। इस इमेज के कुछ एक फीचर्स हैं, है ना। सबसे पहला, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अभी देखो, रियल तो है। रियल इमेज किसे बोलते हैं? रियल इमेज का मतलब होता है जो कि रेज के इंटरसेक्शन से एक्चुअली बन रही है ना, जो एक्चुअल रेज के इंटरसेक्शन से बन रही है, रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन। समझ गए? रेज जो है वो अगर आपकी एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है ना तो बनेगी। इन्वर्टेड क्यों बन रही है वो मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है? अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, है ना। इज इट क्लियर? नंबर 2, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड है कि नहीं? बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड है ये, या फिर हम बोलें पॉइंट साइज्ड है ये, राइट? इट इज़ पॉइंट साइज्ड, बहुत बड़ी नहीं है, पॉइंट साइज्ड है। लॉजिक इज क्लियर और नॉट? बोलो साहब, है ना। कैसी इमेज है? पॉइंट साइज्ड। नंबर 3, रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। एक तो लोकेशन फोकस पे है ना, लोकेटेड एट फोकस। एंड चौथी चीज़ अगर देखें तो इसका मैग्निफिकेशन जो है ना, उस पर बात कर लेते हैं। तो भैया मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज कितनी बड़ी दिख रही है ना। तो मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, ये होता है HI/H ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये सब है विद साइन, है ना। ये सब क्या है? साइन के साथ में, ओके, साइन के साथ में। अब देखो, आपको नहीं लगता मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज टेंडिंग टू 0? उसका मैग्नीट्यूड इज टेंडिंग टू 0, बहुत कम है ना। पॉइंट साइज है ना, बहुत कम है। और तो और अगर मैग्निफिकेशन देखे तो लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। मैंने यहां बताया ना आपको कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। तो इसको ना थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, फीचर्स को, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। और अगर आपके एग्जाम्स में पूछे तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आपके सामने है, अगर देखें आप तो नेक्स्ट वाला हो जाता है ये ऑब्जेक्ट को। अब हम लोग पास लेके आ रहे हैं, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई, इट इज इन्फिनिटी, या सो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पास में लेके आ रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे था एंड द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये मान के चलो। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी से उठा रहे हैं, इन्फिनिटी से उठा के कहीं पे है वो बिटवीन लाइक इन्फिनिटी एंड सी। चलो मैं बना देता हूं, ये रहा इन्फिनिटी और सी के बीच में, ठीक है। प्लेस करते हैं, देखते हैं, मज़ा आएगा, सॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप नोटिस करें तो कोई भी पैरेलल रे यहाँ से निकले अगर, तो जो कोई भी पैरेलल रे यहाँ से निकलेगी उसकी खासियत क्या है कि बच्चे वो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास करने वाली है? फ्रॉम वेयर इज इट गोइंग टू पास? थ्रू द फोकस। ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके फोकस से पास कर रही है, ये मैंने यहाँ पे बना डाला। दूसरा बोला कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद में हमेशा क्या हो जाएगी? मतलब एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, हमें समझने में आसानी होगी, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एकदम ऐसी लाइन निकलेगी जो कि यहाँ जा ही नहीं रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि मैं थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ, बात तो वही पड़ेगी। है तो इन्फिनिटी और सी के बीच में, मतलब अब मेजरेबल डिस्टेंस पे है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? जिसको मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे अब ये मेजरेबल डिस्टेंस में आ गया कुछ, ठीक है। चलो साहब देखते हैं। ओहो, गड़बड़ है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। चलिए देखिए, यहाँ आइए। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं
तो देखो साहब, ये मिरर छोटा पड़ गया, अभी मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। इमेज सही जगह बन गई है ना, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ को ट्रेस करता हुआ जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा बन गया था। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी बच्चे ये क्या करेगा, उसी पाथ को ट्रेस करता हुआ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अब जो आपकी इमेज दिख रही है ना मेरे लाल, वो ये दिख रही है, टुई टुई टू टुई, ये रही, ट्याऊ 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 टिड़िक, ये रही आपकी, सही है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, ये है आपका ए बी, ये है आपका ए डैश, ये आपका बी डैश, है कि नहीं? सही है। अब आइए तनिक इसके फीचर्स देख ले मैं, फीचर्स फीचर्स, ये रहा। हाँ जी साहब, तो ये यहाँ से पास कर रहा था, कोई दिक्कत ना है। अब देखो इसके फीचर्स की बात चल ले। फीचर्स स्पेलिंग थोड़ा सा समझ लेना, FEATURES। तो सबसे पहला, इमेज इज रियल, क्योंकि लाइनों के रियल, रेज के रियल इंटरसेक्शन से हो रहा है। एंड इन्वर्टेड, उल्टा है जी, उल्टा है, सही बात है, उल्टी इमेज है। नंबर 2, इमेज इज डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन कम है, 1 से कम है, छोटी दिख रही है। नंबर 3, इमेज कहाँ है, बिटवीन C एंड F, ठीक है। नंबर 4, मैग्निफिकेशन पे चर्चा कर ली जाए तो भैया बढ़े चलो, अरे भैया बढ़े चलो, देखो मैग्निफिकेशन M क्या हो जाएगा, HI/H0। बोलो मेरे लाल, सही है। मैग्निफिकेशन ये हो गया। अगर मैग्निफिकेशन HI/H0, तो बाय द वे मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड तो इज़ लेस देन 1, ये बोल सकते हैं। एंड मैग्नीट्यूड खुद निगेटिव है, लेस देन 0, है ना, क्योंकि HI इज़ नेगेटिव, नीचे की तरफ है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ, मज़ा आया, एकदम मज़ा आएगा। अब देखते जाओ, सारे मज़ेदार हैं। अब ऑब्जेक्ट को एक्चुअली मैंने यहाँ पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो साहब। अब देखो ये होगा बवाल। यहाँ पे क्या है, हमने फेंका यहाँ से कुछ पैरेलल, मार दो जी, पैरेलल मार दो, ये लो। कहाँ से पास करेगा पैरेलल वाला? अरे भैया ये पैरेलल वाला कहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, है कि नहीं? अच्छा बाय द वे, आपको एक और नियम पता है कि छोटू जो, ओहो थोड़ा सा, 1 मिनट, ज़रा सी यहाँ पे इसके दिल में जगह मांग लेते हैं हम, क्या कहते हो? यानी जो फोकस से पास कर रहा है वो बेटे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा? क्या वह पैरेलल नहीं हो जाएगा? ओहो गड़बड़ बन गया ना। देखो थोड़ा सा इसको सही किया जाए, 1 मिनट। हाँ 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 हाँ, अयो गलत बन गया जी। चलिए 1 मिनट रुकिए, सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए, अभी इसको सही कर देते हैं, है ना। देखिए साहब, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट। चलिए अब देखें, अगर तो इसमें नोटिस करें, जो भी यहाँ से पैरेलल फेंकी जा रही है वो इसके थ्रू पास करेगी, और जो भी इसके थ्रू पास कर रही है ऑलरेडी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से पास करने वाली है। एक्चुअली थोड़ा सा ना इधर उधर हो गया ये, मैं इसको सही से अगर करूं, मतलब स्केल से बनने की वजह से, नहीं बनने की वजह से हुआ है, स्केल से नहीं बनने की वजह से हुआ है ये। 1 मिनट रुकिए। अब देखिए आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि स्केल से नहीं बनाया मैंने, क्या रफ बनाया है ना। तो आप इसका उपाय क्या है, एक्चुअली आपने इसको क्या रफ बनाना है और फिर इसको फेयर बनाना है, फिर इसको कर लेना है। तो देखिए मतलब मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
है ना, ये रहा, एंड ये यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। एंड जो इमेज बनेगी ना यार, इमेज एक्चुअली यहाँ पे ये वाली बन जाएगी। ये बोल सकता हूँ यहाँ बन रही है, ये रहा ए बी, ये रहा ए डैश बी डैश। तो अगर हम लोग इमेज की बात करें तो फीचर्स में आपका क्या आ जाएगा, देखिए। नंबर 1, इमेज अभी भी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, सही। नंबर 2, दूसरा देखें, कहाँ बन रही है, एट सी ओनली, सी पे ही बन रही है। अरे बोलो, ये कहाँ बन रही है, सी पे। अच्छा, नंबर 3, एग्जैक्टली सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज जितनी है, आप देखना स्केल से बना के, ऑब्जेक्ट के साइज जितनी ही आएगी है, ठीक है ना। एंड टुई 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 टुई, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तनिक मैग्निफिकेशन पे बात कर लें। तो भैया मैग्निफिकेशन की अगर आप इसकी बात करोगे ना, तो मैग्निफिकेशन विद साइन चलता है, इसीलिए यहाँ पे नोटिस करो। पहली चीज़, मैग्नीफाइड कैसे होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू इज़ 1 एंड मैग्निफिकेशन खुद नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड उसका 1 है और खुद नेगेटिव है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को जो है भाई साहब वो पकड़ के हम लोग यहाँ पे रखने जा रहे हैं, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं रख दिया हमने। अब यहाँ जैसे ही रखा तो इसमें होगा क्या, देखो साहब, ये इसके पैरेलल चल रहा है, भूलो मत नियम, नियम इसीलिए तो बताए थे ताकि आप भूलो नहीं, है कि नहीं। अब भूलना ही होता तो फिर नियम बताने का क्या फ़ायदा, नहीं। ये रहा, ठीक। अब इसको बाकी को रेड से दिखा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखोगे जो इसके पैरेलल चल रही है एक्चुअली, है ना, जो इसके पैरेलल चल रही है, जो इसमें मतलब चल रही है यहाँ पे, वो यहीं से पास करेगी। थोड़ा सा इसको बनाने में हमें वैसे देखना पड़ेगा, यहाँ मिलाना पड़ेगा। तो देखो बन सब वही रहा है, डायग्राम में सब कुछ वैसा ही है, हम जो चाहते हैं वही मिल रहा है, जो रिजल्ट्स हैं एक्चुअली, बस मिरर थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ा और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, आर दे इंटरसेक्टिंग ओवर एयर, योर आंसर इज यस सर, दे आर इंटरसेक्टिंग ओवर देयर। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर इमेज बनी कैसी, ये रही, आओ खींचते हैं इसको ऊपर तक, जी हाँ। तो इमेज कैसी बन गई लाला, बन कैसी गई, थोड़ा बताओ सोच के। ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, ये बछुआ ए, ये है बी। अरे रे 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 रे, जैसी गई वैसी आई। अब इससे क्या हुआ, फीचर्स देखो थोड़ा, फीचर्स। तो मेरे लाल फीचर्स में सबसे प्रथम फीचर्स वो है इमेज इज रियल एंड इमेजिनरी। ये क्या बोल रहे हो सर, रियल इमेज, हाँ गलत, रियल और इमेजिनरी एक साथ कैसे सर, कुछ भी है। इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड दिख रहा है आपको, है कि नहीं। दूसरा जब आप देखोगे तो इमेज रियल इन्वर्टेड तो कह दिया आपने, उसके अलावा जब आप देखो है कहाँ पे, इमेज इज, या तो कोई आपको ये बोल सकता है बियॉन्ड सी, या फिर ये भी बोल सकते हैं आप, और बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। सही बात है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज इज इनलार्ज्ड, देख लो, इमेज जो है ना आपकी वो इनलार्ज्ड है, देख के देखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्निफिकेशन की बात कर लें। देखो जो जो पूछ सकता है वो सब कुछ मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जा रहा है, लेकिन जो जो मैं पूछ रहा हूँ वो जो मैं वो पूछ सकता है वो मैं सब बता रहा हूँ। मैग्निफिकेशन की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड मैग्निफिकेशन खुद निगेटिव है। फंडा क्लियर, साइन के हिसाब से चलोगे। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, एफ पे रख दिया, रख दो जी, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट।
इसके पैरेलल लाइन जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, यहीं से पास करेगी, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद में कुछ ऐसे ही पास करने वाली है। उसके तत्पश्चात अगर आप देखें तो जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है दूर सा बन गया है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा क्या दूर सा बन गया है ऐसा लग रहा है, देखिए, हाँ 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। अब सोचो अगर मुझे इसे बनाया नहीं होता, बना के बनाना होता तो मुझे कितना टाइम लगता है, नहीं सी, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। चलो देखो, बट आई होप आपको मज़ा आ रहा हो, आपको सबको समझ में आ रहा हो, है ना। ये रहा, जब आप बनाओगे ना स्केल से एग्जैक्ट बन जाएगा। तो यार ये आप नोटिस करोगे पैरेलल लाइन आ गई, है ना। अच्छा, पैरेलल लाइन की खासियत क्या होती है कि नोट पॉइंट अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा, पैरेलल लाइंस, ये 11 मत समझ लेना, पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। हाँ, रेलवे ट्रैक ऐसे ही चलते हैं ना, तो पैरेलल होते हैं। पैरेलल लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट। आप बोलोगे हैं सर क्या भांग वांग पी लिए क्या आपने, मैं रुको तो सही, इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। हमेशा कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इन्फिनिटी पे, ये बात ध्यान रखना, है ना। आओ तनिक इसके फीचर्स वा देख लें। फीचर्स तो बछुआ, इसके फीचर्स जब आप देखोगे तो उनमें सबसे पहला जॉन फीचर है वो ये निकल के आ जाता है, क्या कि वही ऑब्जेक्ट इज कहाँ पे, या हम बोलें ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, इमेज, सॉरी, इमेज इज, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। सही बात है, अरे भैया नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 2, दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है वो ये बोल रहा है पोजीशन, इमेज इज, पहली चीज़ एनलार्ज्ड, इनफैक्ट वेरी एनलार्ज्ड। इन्फिनिटी पे बन रही है तो बड़ी तो होगी, बहुत बड़ी होगी। नंबर 3, इमेज है कहाँ पे, इज एट इन्फिनिटी, क्योंकि इंटरसेक्ट ही वहाँ कर रही है, इंटरसेक्शन से ही मिल रहा है, तो कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन। अगर बच्चे मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू इज़ प्रीटी मच ग्रेटर देन 1। एंड अगर हम मैग्निफिकेशन को देखें, उसका नेचर तो नेगेटिव ही है क्योंकि इन्वर्टेड ही आ रहा है ना। अब देखो छोटू, ये एक स्पेशल केस हो जाता है। अब हम जब यहाँ पे लिखा स्पेशल केस क्यों, अभी समझ जाओगे, देखते जाओ। इमेज मेरा, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, तो छोटू जब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ से पास करा के देखते हैं, जो भी मतलब यहाँ से पास हो रहा है, चलो यहीं बना देते हैं, छोड़ो सीधी लाइन सी लग रही है तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा और लंबा बना देते हैं, नहीं काम चल जाएगा। लो ये रहा आपका, ये रहा ऑब्जेक्ट, सही है, और ये हमारा सी है, ये हमारा सी है, ठीक है साहब। दूसरी चीज़ क्या बोलता है कि यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो ये जो चल रहा था वही चल रहा है, मतलब जैसे गया था वैसे ही आ गया है ससुरा, है ना। ये हो गया है आपके पॉइंट्स, अगर हम नोटिस करें तो ये हो गया ए साहब, ये हो गया बी साहब, ठीक है जी, कोई दिक्कत ना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो जो बनने के लिए आएगा वो क्या बोलेगा कि भैया देखिए बात कुछ ऐसी है ना, बात कुछ सीधी सीधी ऐसी है कि जो यहाँ से यहाँ पड़ा ओब्लीक, वो वैसे का वैसा आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो डाइवर्जिंग लाइंस आ गई इस तरफ जो बनना चाहिए, इस तरफ ये डाइवर्जिंग लाइंस हैं, हम बोल सकते हैं। कैसी लाइंस है भैया, डाइवर्जिंग लाइंस है, सही बात है। अगर मेरे लाल ये डाइवर्जिंग लाइंस है तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओहो हो, सही बात है सर, बात तो सही कह रहे हो थे सर, यानी हमने क्या करना पड़ेगा, इनको डाइवर्ज को एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे। एक्सटेंड करते करते ये हमें यहाँ पे मिली, एक्सटेंड करते करते ये हमें यहाँ पे मिल गई,
अब जैसे ही हमें मिल गई तुरंत प्रभाव से हमने इसको बना भी दिया। तो भैया एक बात बताओ, क्या यहाँ पे, अच्छा ए डैश बी डैश, क्या यहाँ पे फीचर्स पे चलो, आपको कहीं पे भी लाइंस एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं? नहीं। जब एक्चुअल में नहीं, एक्सटेंडेड वर्जन इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, है ना। सो इमेज इज वर्चुअल। अच्छा, इन्वर्टेड है क्या? नहीं, अपराइट है, स्ट्रेट है, ठीक है, उसको अपराइट बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, सीधी, अपराइट, है ना। नंबर 2, दूसरा, इमेज वर्चुअल एंड अपराइट है। दूसरा क्या है कि ये जो इमेज है इज इनसाइड द मिरर, ये बोलेंगे, है ना, बाहर थोड़ी है कहीं पे, इनसाइड द मिरर है। इमेज इज इनलार्ज्ड वर्जन है इमेज का, सही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए जरा मैग्निफिकेशन पे बात कर लें यार। तो बच्चे मैग्निफिकेशन पे क्या हो जाएगा, देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है और पॉजिटिव भी है। सही बात है यार, बल्ले बल्ले, ठीक। तो ये आपका कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हो गए। इसको लास्ट में मैं इतने ज़बरदस्त तरीके से समराइज करूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो मेरे लाल जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो मेरे लाल, अभी देखो तुम हरे पीले नीले सब हो जाओगे, तो ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे, क्योंकि इसको कहाँ से पास करना है? वर्चुअली ही सही, यहाँ से पास करना है। हे सर सही बात है, इसको भी पास तो यहीं से करना है ना लाल, लो, तो इनके एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ से दिखेंगे। तो यार इमेज कहाँ बन गई? यहाँ पे। भैया इमेज कैसी बन गई? बताओ बताओ बताओ, इमेज कहाँ पे बन रही है? जी हाँ, इस तरफ बन रही है, ठीक है, फोकस पे। तो फीचर्स देख लो, फीचर्स। अब देखो मेरे लाल फीचर्स में देखो, सबसे पहला, ओ यस, इमेजेस कैसी है? इमेजेस आपकी इस पॉइंट पे है, एट फोकस। नंबर 2, अच्छा रियल लाइन से इंटरसेक्ट होने से बन रही है क्या? नहीं, इमेजेस वर्चुअल एंड अपराइट होगी। यहाँ पे भी कई लोग इरेक्ट बोलते हैं बट अपराइट चलेगा। हाईली डिमिनिश्ड, बच्चे हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ? पॉइंट साइज्ड, है ना, और कुछ नहीं, पॉइंट है। नंबर 4, मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मेरे लाल मैग्निफिकेशन को अब आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, वो तो ग्रेटर देन मतलब लेस देन 1 होगा, है ना, एंड जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि अपराइट इमेज है। कैसे पता चला सर अपराइट है? अरे मैं बताता हूँ। मान लो कोई भी पॉइंट है जहाँ पे आपने रखा, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ, इस तरफ नहीं रख सकते, यहाँ पे आप नहीं रख सकते इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट को। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इधर से ही तो शाइनी सरफेस है ना, इधर से ही तो रिफ्लेक्शन होगा। तो 2 ही केस बन रहे, या तो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पोल के बीच में। अब इन्फिनिटी पोल के बीच में तो बहुत सारी जगह, कुछ भी हो, डायग्राम तो मतलब वही बनेगा जो मंजूर खुदा होगा, मतलब जैसा बनना चाहिए वैसा ही बनेगा। तो देखो, अब देखो अपन क्या है, चालाक है। हाँ, अपन बहुत चालाक है। देखो इसी चालाकी में कई बार क्या होता है, हाँ, हम बेवकूफ़ी भी हो जाती है। तो आओ चलो बच्चों, वापस देखो, भगाओ इसको, तुम भी भागो, तुम बिल्कुल भी भाग जाओ, वापस बनाते हैं इसे, है ना। तो साहब हो क्या रहेगा, ये देखिए, तो एक्चुअली जो यहाँ से जा रहा था वो यहाँ से वापस हो जाएगा, है ना, जो जा रहा था वो वापस हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये तो नियम है ना।
ये तो नियम है भैया, ये तो नियम है, जो आया है वो तो जाएगा, ये बात सही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अब इसमें क्या है, जो पैरेलल है ना वो पैरेलल इस तरफ मुड़ जाएगा, मतलब पास करेगा कहाँ से, आपके। अब आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, हाँ, क्योंकि आपने हमसे पढ़ा है तो आपको सब कुछ पता है। खैर तो ये यहाँ से पास है ना, है कि नहीं। तो ये पैरेलल जो जा रही है, यही आपने पढ़ा, पैरेलल जो जा रही है ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी चली गई। कभी भूल भी जाओ ना तो आपको तो नियम याद है भाई, ख़त्म, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एनीहू ये आपका आ गया। अब पता नहीं एनसीईआरटी में कैसे कैसा दे रखा है, ये रहा भी बन गया। देख लो फीचर्स, यहाँ भी देख लो, क्या रियलिटी में ये कट कर रही हैं? नहीं। नंबर 1 पहला फीचर्स क्या कह रहा है, जो सबसे पहला फीचर है इसका, वो ये बोल रहा है कि जो इमेज है इज अपराइट एंड वर्चुअल। भाई वर्चुअल है और अपराइट है, ठीक है। नंबर 2 ये पता है आपको, वर्चुअल क्यों, क्योंकि रियल में कट नहीं कर रहा, अपराइट क्योंकि सीधे ऊपर की तरफ है। इमेज इज बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस। नंबर 3 इमेज इज डिमिनिश्ड, अरे डीमैग्निफाइड है ना, छोटी है, डिमिनिश का मतलब छोटा, और मत समझ लेना कुछ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रहेगा, बट जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो लेस देन 0 रहेगी। ओह ये भी गलत, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि अपराइट है ना यार, खत्म बात। और ये लेस देन 0 रहेगा क्योंकि छोटी इमेज है, लेस देन 1 एंड अपराइट तो ग्रेटर देन 0। तो ये बात हो गई। तो भैया देखो बहुत सिंपल सी समरी है, देखो हिंदी में लिखा देते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। इमेज को ऐसे याद कर लेना, इमेज को इन्फिनिटी से पी की तरफ लाया जा रहा है ना। तो दिमाग में इतनी तो प्रैक्टिस कर ही लोगे कि ये डायग्राम बैठ जाएगा आपके। देखो ये है ना, कॉनकेव के लिए बोल रहा हूँ, ये रहा पी, ये रहा एफ, ये रहा सी। तो देखो एक तो हो गया इन्फिनिटी, एक हो गया जब इन्फिनिटी पे था, दूसरा हो गया इन्फिनिटी और इसके बीच में, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया इस सी पे, चौथा हो गया इनके बीच में, देख रहे हो, ख़त्म। छठा ये हो गया, 6 के 6 केस ख़त्म। अरे कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक रियल एंड इन्वर्टेड। अरे भैया रियल एंड इन्वर्टेड, और देखो, अच्छा इमेज को इन्फिनिटी से पी की तरफ लाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज को नहीं यार, फिर गड़बड़ हो गई ना, ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट को, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पी की तरफ लाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है ना आपकी, इमेज जो है आपकी, वो फिर क्या करेगी, वो फिर आपकी पी एंड एफ, या हम बोलें, ये बोल सकते हैं पी से, यहाँ से फोकस से स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर जब हमने एंड में यहाँ पे रखा तो हम लोग F से बोलते हैं, शुरू के 5 के लिए, F से इन्फिनिटी की तरफ भागेगी, वो भी बढ़ते हुए, उसका साइज बढ़ते हुए, ठीक है, बढ़ते हुए
ऐसे याद कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट खाली याद कर लो। देखो देखो यहाँ देखो 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 सब चीज़ देखो, अभी मज़ा आ जाएगा। इन्फिनिटी पे रखा, इमेज कहाँ बनी, डिमिनिश, छोटी बनी। लेके आए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी सी के बीच में, इमेज कैसी बनी, थोड़ी बड़ी बनी, है ना, सी और एफ के। अब इधर एफ से शिफ्ट होती जा रही है। जब हमने सी पे रखा तो यहीं बन गई, सेम साइज, बड़ी हो रही है अभी देखो। जब हमने सी और एफ के बीच में रखा, इस तरफ बड़ी हो, अभी भी इन्वर्टेड है तो देख रहे हो और बड़ी हो गई। इन्फिनिटी पे पहुंच गई तो बहुत बड़ी हो गई। और ये स्पेशल केस है, इसको अभी छोड़ रखा है मैंने, है ना, इसको अभी छोड़ रखा है रिवीजन के टाइम पे। तो ये लो समराइज में यहाँ पे देख लो। और ये जो लास्ट वाला है इसमें इमेज पी के बाद बनेगी कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट बोल लो या अपराइट बोल लो, एक ही बात है। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मस्त तरीके से केस हो जाएगा। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, है ना। कॉनकेव में बात हो गई, कॉन्वेक्स में देख लो। कॉन्वेक्स में अगर हम लोग देखें तो भैया देखो, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब कॉन्वेक्स मिरर में चित्र, मतलब अगर मिरर का आपको ढंग से दिमाग में बैठ गया है ना, तो कोई माई का लाल आपके नंबर नहीं काट सकते। कोई माई के लाल, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से, है ना। खैर, ये है पोल, ये है एफ, ये हमारा सी। अब जब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो या तो इन्फिनिटी पे हो सकता है ऑब्जेक्ट, है ना, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, या इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे होगा। या तो इन्फिनिटी पे होगा या इन्फिनिटी पोल के बीच में होगा। बस अगर इन्फिनिटी पे है तो भैया दुनिया में आपको हमेशा ये समझाया गया, अगर इन्फिनिटी पे है तो होगा क्या भाई साहब, इन्फिनिटी पे है तो पास कहाँ से करेगा, फोकस से पास करेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ख़त्म, लॉजिक क्लियर। और तो और अगर यहाँ से यहाँ के बीच में आ गया तो देखो, अब तो ज्योमेट्री आपको बता देगी क्या होगा, ज्योमेट्री बता देगी आपको क्या होगा। रफली देख लो, यहाँ से टुई टुई, और ये आपका ऐसे फोकस से, तो ये आपका यहाँ पे बन गया। फीचर्स आप आराम से देखना सीख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आपके कोई भी डाउट्स हों, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उनको कमेंट सेक्शन में बताएं। और पहले के लेक्चर्स को जैसा मैं बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको देखें। एंड जितना हो सके इसको लाइक शेयर करते रहें ताकि सब तक ये मैसेज पहुँच सके, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।